सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी, और आज पूरी दुनिया के लिए इंटरनेट बेहद जरूरी है। इंटरनेट आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का आधार बन चुका है। लेकिन इस इंटरनेट की सबसे अनोखी बात यह है कि यह आप तक हजारों लाखों किलोमीटर तक का सफर तय करके पहुंचता है। जी हाँ, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर इंटरनेट को आप तक कैसे पहुंचाया जाता है। आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल का नाम तो सुना ही होगा। ये वही केबल है जिसकी मदद से आज आप हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले रहे हैं। सोच कर देखिए कि अगर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल ना होता तो शायद 4G और 5G इंटरनेट स्पीड के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते। बस इसी केबल की वजह से आज पूरी दुनिया इंटरनेट के मजे ले रही है। लेकिन दोस्तों, जब एक देश से दूसरे देश तक इस केबल को पहुंचाने की बात आती तो काम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट को पहुंचाने के लिए एक देश से दूसरे देश तक लाखों किलोमीटर तक इस केबल को बिछाया जाता है। लाखों किलोमीटर का सफर तय करके ये केबल एक देश से दूसरे देश तक पहुंचते हैं। इसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस केबल के जरिए अपने ग्राहकों को इंटरनेट पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब बात भारत की आती है तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत के आसपास सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। आप सोचकर देखिए कि आखिर ये केबल समुद्र को लांघ कर कैसे आपके देश तक पहुंचते हैं, हमारे देश तक पहुंचते हैं। इस केबल को बिछाने के लिए एक बिल्कुल खास तरह की शिप को मॉडिफाई किया जाता है। यह ऐसी शिप होती है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, समुद्र में हजारों लाखों किलोमीटर तक इस ऑप्टिक फाइबर केबल को बिछाना। आपको बता दें, आज के समय स्कैगराक, गुइलो वर्ने, CS सोवेरेन कुछ ऐसी शिप्स हैं जो सबमरीन केबल यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र के अंदर बिछाने का काम करती है। इस शिप की सबसे खास बात ये होती है कि एक ही बार में करीब 2000 किलोमीटर तक का केबल अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकती है। इन शिप्स की वजह से समुद्र के अंदर केबल बिछाना बहुत ही आसान हो गया। लेकिन जब आप इसकी रफ्तार सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये शिप जिस स्पीड से समुद्र के अंदर केबल बिछाने का काम करती है, वाकई में लोगों को हैरत में डाल देगा। एक ही दिन में ये करीब 100 से 150 किलोमीटर तक का केबल बिछा देती है और कई बार ये 200 किलोमीटर तक भी पहुंच जाता है। बस इनकी इसी स्पीड के कारण आज आप तक हाई स्पीड इंटरनेट बड़ी आसानी से पहुंच गया है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि समुद्र की अथाह गहराई में आखिर ये केबल इतने लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रहते होंगे। असल में इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर केबल को लंबे समय तक समुद्र के अंदर टिकने के लिए स्पेशल तरह से डिजाइन किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर कॉपर, मेटल और रबर की कई लेयर्स चढ़ाई जाती है। उसके बाद ही समुद्र के नीचे इन्हें बिछाने का काम किया जाता है। इसकी वजह से इसे सबमरीन केबल्स कहा जाने लगा है। लेकिन इस केबल को बिछाना और इसे बनाने में बहुत खर्च आता है। एक प्रोजेक्ट में करीब 100 मिलियन से 500 मिलियन US तक का खर्च आ जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस केबल को समुद्र के अंदर कैसे बिछाया जाता है। समुद्र तट से थोड़ी दूर पर एक शिप को खड़ा किया जाता है। ये वही शिप है जो केबल बिछाने का काम करता है। शिप में केबल को लोड करने के लिए समुद्र तट से शिप तक केबल पहुंचाई जाती है। ये काम पूरी तरह से मैनुअली होता है क्योंकि इतना बड़ा जहाज समुद्र तट के करीब नहीं आ सकता, नहीं तो ये बुरी तरीके से फंस सकता है। इस केबल को शिप में लोड करने के लिए केबल के एक सिरे को शिप में लगे रोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, जिसमें इस केबल को बांधा जाएगा और दूसरा सिरा समुद्र तट पर होता है जो केबल को रिलीज करने का काम करता है। कुछ ही समय में शिप में लगी रोलिंग मशीन 2000 किलोमीटर तक जितनी लंबी केबल को रोल करके लोड कर लेती है और अब ये शिप समुद्र के अंदर केबल बिछाने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी और भी बहुत काम बाकी है। केबल को बिछाने से पहले ये तय किया जाता है कि इस केबल को कौन से रूट पर बिछाया जाएगा। अगर कोई ऐसा रूट सामने आता है जहां पर वहां की लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब बकायदा परमिशन लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट और ओशियानोग्राफर्स की पूरी टीम मिलकर तैयार करती है। इसके बाद उस पूरे रूट का सर्वे किया जाता है। सर्वे में ये देखा जाता है कि कहां कहां पर दिक्कत आ सकती है। समुद्र के अंदर कई बार पहाड़ भी होते हैं, इसलिए उन पहाड़ों से हटकर केबल को बिछाने का काम किया जाता है। और अब बारी आती है इन केबल्स को समुद्र के अंदर बिछाने की। लेकिन आपको बता दें कि बिछाने से पहले इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई प्रोटेक्टेड एरिया तो नहीं, क्योंकि अगर कोई शिप किसी प्रोटेक्टेड एरिया में केबल बिछाने का काम कर देता है और वो भी बिना परमिशन के, तो आपको बता दें कि इसके लिए इन्हें $1 लाख तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। केबल को समुद्र में बिछाने के लिए शिप अब समुद्र से निकल पड़ता है। जो रूट तय किया गया था उस रूट में जाने के बाद शिप में लगा एक प्लॉग समुद्र की सतह तक भेजा जाता है। एक हल जैसा एक सामान जो समुद्र की सतह में खुदाई का काम करेगा, क्योंकि खोदने के बाद जो गड्ढा बनेगा उसी गड्ढे में इस केबल को बिछाया जाता है। ये करना इसलिए जरूरी है ताकि केबल पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और अगर इसे ऐसे ही समुद्र की सतह पर बिछा दिया गया तो कोई भी बड़ी सी वेल या शार्क मछली इसे बड़ी आसानी से काट सकती है।
जिसके बाद इसकी रिपेयरिंग करना इतना आसान नहीं होता। ये शिप कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें लगा प्लॉ एक तरफ गड्ढे खोदने का काम करता है और दूसरी तरफ इसमें लगी मशीन उसी गड्ढे में केबल बिछाने का काम करती रहती है। कई बार इन केबल्स को बिछाने के लिए डाइवर्स यानी कि स्कूबा डाइवर्स की मदद भी ली जाती है ताकि रूट सही तरीके से फॉलो किया जा सके। इन डाइवर्स के पास एक जीपीएस सिस्टम होता है जिसे लगातार शिप में लगे सिस्टम ट्रैक करते रहते हैं। वहीं केबल बिछाने के बाद इसमें लगी दूसरी मशीन इन गड्ढों को पाटने का काम करती है। तो लीजिए, केबल बिछाने का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इतनी सुरक्षित तरीके से केबल बिछाने के बाद भी इनमें कई बार खराबी आ जाती है। इनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की होती है, लेकिन बीच बीच में कई बार मछलियां और समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े जीव जंतु इस केबल को काट देते हैं और कई बार कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से केबल कट जाते हैं। बिल्कुल इसी से जुड़ा एक किस्सा हमारे सामने आया जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। चीन के एक मछुआरे ने एक बार इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को काट दिया था। असल में हुआ कुछ ऐसा कि इस मछुआरे ने जब मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो केबल उसके जाल में फंस गया और जब उसने जाल को बाहर निकालने की कोशिश की तो जाल निकल नहीं पाया क्योंकि केबल बहुत ज्यादा वजनी था। इसीलिए जाल को निकालने के लिए उसने समुद्र के अंदर गोता लगाया और सीधा केबल को काट ही दिया। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से चीन में रहने वाले करीब 1 लाख यूजर्स बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इसके अलावा इस केबल को रिपेयर करने के लिए चीनी सरकार को पूरे $3,84,000 चुकाने पड़े थे। लेकिन बाद में इस मछुआरे को पकड़ लिया गया और कोर्ट ने इसे 7 साल की सजा सुनाई। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, जब समुद्र के अंदर बिछी सबमरीन केबल खराब हो जाती है या किसी वजह से कट जाती है तो इसे रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए गोताखोरों की मदद ली जाती है। गोताखोर समुद्र की सतह तक पहुंचते हैं और फिर प्रॉब्लम ढूंढने का काम करते हैं जो इतना आसान नहीं है। वहीं इस काम को कोई एक संस्था नहीं करती। दुनिया भर में कुछ 5 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरह के केबल को समुद्र के अंदर बिछाने का काम करती है। वो है अल्काटेल सबमरीन नेटवर्क, फुजित्सु, हुआवे मरीन नेटवर्क, NEC और TE सबकॉम। वहीं भारत की बात करें तो भारत की रिलायंस जियो को कौन नहीं जानता। रिलायंस जियो अब करीब 16,000 किलोमीटर की सबमरीन केबल समुद्र के अंदर बिछाने का काम करने वाली है। रिलायंस जियो इसे 2 भागों में बिछाने वाली है, जिसमें पहले का नाम इंडिया एशिया एक्सप्रेस रखा गया है। ये सबमरीन केबल भारत को सिंगापुर से जोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा रिलायंस जियो का दूसरा केबल नेटवर्क इंडिया यूरोप एक्सप्रेस IEX यूरोप और वेस्ट एशियन कंट्रीज को जोड़ने का काम करने वाला है। आपको बता दें कि इसकी स्पीड सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रिलायंस ने दावा किया कि सबमरीन केबल की इंटरनेट स्पीड 200 TBPS यानी कि टेराबाइट पर सेकंड 200 टेराबाइट पर सेकंड तक होगी, यानी कि ऐसी इंटरनेट स्पीड जिसकी आपने आज से पहले कभी कल्पना नहीं की होगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में हमारे जियो की इंटरनेट स्पीड बढ़ती है या नहीं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे अपने तक सीमित मत रहने दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।